ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज एक बार पुनः श्री हनुमान नंदीशाला गौ अभ्यारण्य के इस पावन वातावरण से मैं बाबा जी की पाती लेकर आप सबके साथ हूँ। लगातार आप सभी 10 दिनों से बाबा जी की पाती में बचपन की यादें कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं। कल हमारे साथ कुछ भक्तों की जिज्ञासा, नन्हे मुन्ने बच्चों के पूछे गए प्रश्न भी हमने सम्मिलित किए। आगे भी ये क्रम जारी रहेगा। बाबा जी की पाती के माध्यम से मैं स्वयं उस समय मेरे मनोगत भावों से जुड़ रहा हूं और उसे व्यक्त करके एक अद्भुत आनंद की प्राप्ति कर रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य के जीवन में कभी न कभी ऐसे पल आते हैं जब वो बीते हुए पलों को याद करता है। उन पलों को याद करता है जिन पलों में उसने सुख या दुख में अपने समय बिताए। लेकिन सुख दुख से परे कोई ऐसी अनुभूति यदि जीवन में हो तो उसे बार बार याद करने का मन करता है। कुछ ऐसा ही पल मेरे लिए वो 2-3 दिन का पल था। अभी तक आपने सुना कि 24 फरवरी को दीक्षा के उपरांत हम थक करके रात्रि में सो गए। 25 फरवरी को क्या हुआ ये अभी बताना शेष है। बहुत लोगों की इच्छा भी है कि किस तरह पहली बार परिवार से अलग होने पर हमारे मन में कुछ भाव आए, नहीं आए, क्या हुआ होगा। 25 फरवरी को प्रातःकाल कुछ अलग प्रकार का जीवन था, क्योंकि आज हमें स्नान करके गुरुदेव के पास बैठना था। साधु वाले वस्त्र पहनने थे। हमें पीले कपड़े सुबह दिए गए। गुरुदेव ने अपने आसन पर बैठा करके हमारा तिलक स्वरूप किया, चंदन लगाया। और वो दिन यज्ञ के समाप्ति का, पूर्णाहुति का था, तो भक्तों का विदा लेने का क्रम चलने लगा। धीरे धीरे दोपहर तक तो लगभग आश्रम खाली हो गया। हमारे पिताजी, बड़े भाई, हम और गुरुदेव, इसके अलावा 1-2 भक्त जो पास के गांव के थे वही बचे हुए थे। तो बड़ी शांति सी लग रही थी, सूनापन भी था और शांति भी थी। पिताजी ने कहा कि चलिए आपको थोड़ा हम जंगल घुमा लाएं। तो हम फिर उस दिन पाटेश्वर गए, वहाँ पूजा वगैरह किया और दोपहर तक वापस आए। दोपहर में भोजन किया। दोपहर भोजन विश्राम के बाद गुरुदेव के इशारे से हमारे पिताजी ने हमसे कहा कि अब आप तो संत बन गए हैं। और मैं देखता हूँ मंगसावाली गुरु जी का, आज भी वो वैसे ही बात करते थे और पहले दिन भी उन्होंने वैसे ही बात किया। दीक्षा होते ही उनका भाव हमारे प्रति वैसा बन गया जैसा आज है। वैसे ही हाथ जोड़ करके बाबा जी, ऐसा अभी भी थोड़ा अजीब सा लगता है, पर ये उनकी महानता है और सही भी है, ऐसा होना भी चाहिए, मर्यादा है। उन्होंने कहा कि बाबा जी अब तो आप संत बन गए हैं, तो हमें आज्ञा दीजिए हम घर जाएं।
सुन करके थोड़ा मैं अवाक हुआ, मन में स्तब्धता सी आ गई। घर का मुखिया ही कह रहा है कि हम अपने घर जाते हैं, तो इससे ये प्रमाणित होता है कि अब वो घर मेरा घर नहीं रह गया। इसकी जरा भी कल्पना मुझे घर से निकलते में नहीं थी, आश्रम पहुंचने, दीक्षा होने में नहीं थी। और इसका कारण था बचपन। बचपन होता ही ऐसा है, जब उसे तत्काल कुछ मिले तभी वो उसको समझ पाता है, पहले से सोच कर नहीं रखता और बाद में भूल भी जाता है। मुझे लगा कि ये तो ठीक नहीं हो रहा है। मैंने उनसे कहा, क्यों जाएंगे आप? उन्होंने कहा, जाना तो पड़ेगा, अब आपका घर ये है, हमारा घर वो है। मैंने कहा, क्यों, आप भी यहां नहीं रह सकते? पहले तो हंस के टालना चाहा, बाद में वो भी बहुत ज्ञानी है, उन्होंने कहा, तो ठीक है, हम भी बाबा जी बन जाते हैं, हम भी चेला बन जाते हैं गुरु जी का, हम भी लंगोटी पहन लेते हैं। फिर आप सोचो आपके मैया का क्या होगा, वो घर में अकेली नहीं हो जाएंगी? मैंने कहा, हाँ ये बात तो है। तो बिछड़त बनई न गुदरत बनई बोलते हैं, तो कुछ स्थिति सांप छुछंदर की वहां पे हुई। फिर उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, यदि आप ज्यादा जिद करते हैं तो आप भी चलिए, फिर आप साधु नहीं रहेंगे। भाई जो योगी है वो भोगी नहीं हो सकता, भोगी है वो योगी नहीं हो सकता। तो ऐसा करते करते शाम हो गई, रात्रि होने को आई, और यही बात चलता रहा। मैं भी कुछ निश्चय नहीं कर पा रहा था, मुझसे जवाब मांगा जाता था, मैं जवाब देता नहीं था। इस चर्चा में बाद में गुरुदेव भी शामिल हो गए। छोटा भाई मैं था, लेकिन बड़े भाई को परेशानी ज्यादा हो गई थी, वो किसके तरफ बोले। मैं अकेले में उसको बोलता था कि आप मत जाओ, साथ में रहो। वो कहते थे जहां पिताजी रहेंगे वहां मैं रहूंगा। तो रात्रि में ये बात आई, आप तय कर लो, या तो हम सब बाबा जी बन के यहीं रहें तो घर का क्या होगा, और नहीं तो आप हमारे साथ चलो, आप बाबा जी नहीं रहोगे। लेकिन जब भी वो कहते थे ना कि आप बाबा जी नहीं रहोगे, तो मन दुखी हो जाता था कि नहीं, मुझे तो संत ही रहना है, मेरा जीवन संत जीवन ही है, मैं उससे अलग नहीं होऊंगा, चाहे जो भी छूट जाए। पर उनसे भी अलग होने का मन नहीं करता था। उस समय मन ऐसा था कि वो भी रहे, मैं ऐसे ही खेलूं करूं और साधु जीवन भी हो जाए। समझ ही नहीं आ रहा था उस समय कि क्या होना है। और इस तरह रात्रि में हम सब सो गए। उस दिन हम केवल 4-5 मूर्ति ही थे आश्रम में, और गुरुदेव थे, एक आध संत सेवक और हम तीनों। दूसरे दिन सुबह हुई, हमें बिना बताए गुरुदेव पिताजी और भाई को लेकर के चले गए। हमने बाद में आश्रम में जो सेवक थे उनसे पूछा तो बोले यहीं कहीं गए हैं। हमें भी लगा गाँव गए होंगे और आ जाएंगे। आगे जो घटना हुई मैं बताता हूं आपको। जामड़ी पाट के इस जंगल में अब मैं बिल्कुल शांत था। गुरुदेव भी नहीं थे। मुझे जहां तक याद है मेरे साथ हीरादास जी थे। बाद में हीरादास जी के बारे में भी आपको बताऊंगा। हीरादास जी थे और रामाधीन बाबा थे। तो रामाधीन बाबा बहुत प्यार से समझाते थे। उन्होंने मुझे कहा कि आप तो अब साधु संत हो गए हैं, बढ़िया आप भजन करिए, धुनी में बैठिए और बाबा जी अभी आ जाएंगे। मैं पूछता था कि पिताजी नहीं आएंगे, तो वो कहते थे वो क्यों आएंगे। मैं कहता था नहीं नहीं, ऐसे कैसे चल देंगे, वो आएंगे। लेकिन हीरादास जी एक संत थे, तो वो कहते थे कि आएंगे आएंगे, चिंता मत करो, क्योंकि हो सकता है गुरुदेव ने उनको कहा था कि ऐसा बोलना, बच्चा है। संभवतः दिन बीता, रात्रि में भोजन वगैरह किया, और भोजन करके जब मैं सो गया तब गुरुदेव आए। लेकिन वो अकेले आए जैसा उनका निश्चित था। पिताजी और भाई साहब चले गए थे। उसके बाद की घटनाएं कुछ अलग नहीं हैं, क्योंकि सीधी सी बात है कि साधु जीवन को मन स्वीकार कर ही रहा था। और दूसरे दिन सुबह हुई, गुरुदेव के साथ हंसना बोलना। गुरुदेव
का व्यवहार ऐसा नहीं था कि वो कोई गुरु हैं तो मुझे डांटें या कुछ दबाव दें। यहाँ तक जैसे मैंने पहले कहा था कि पीले रंग का मुझे अचला दिए थे, वो भी गुरुदेव ने उतना बंधन नहीं डाला, कभी ठीक है जैसा पहन के रहना है तुम रहो। तो खुश रहने लगा, मुझे अच्छा लगने लगा और जंगल बड़ा अच्छा लगने लगा। जंगल में इधर उधर फुदकना, दौड़ना, खेलना पहले दिन से ही शुरू हो गया। और ठंडी का दिन भी था तो जंगल भी हरा भरा था, और साथ में जो हमारे रामाधीन जी हो गए या उनके यहाँ के कुछ बच्चे भी आ जाते थे तो वो लोग मुझे थोड़ा जंगल में भी घुमा देते थे। गाय भी थी, कुछ समय गाय के साथ भी बिता लेता था। ऐसे करके समय बीतने लग गया और धीरे धीरे छोटा सा बाल मन मेरा वो रमने लग गया जंगल के वातावरण में। लेकिन कभी कभी ऐसा होता था जब विशेषकर शाम के समय मुझे 6 बजे ही नींद आने लगती थी। दिन भर खेला कूदा रहता था, थकान हो जाती थी, और शाम जब होती तो स्वाभाविक है बच्चों को आदत होती है जल्दी भोजन करके सोने की, तो नींद आती थी। उस समय ज़रा माँ की याद आती थी, और जब नींद लग गई तो मुझे उठाना बहुत मुश्किल होता था। लेकिन गुरुदेव को बहुत दुख होता था कि बालक भूखा सो गया, तो नींद में मुझे खिलाते थे। मुझे पता ही नहीं होता था, सुबह बताते थे तब समझ में आता था कि मुझे भोजन कराया गया है। मैं नींद में ही झूमते रहता और गुरुदेव मेरे हाथों से, अपने हाथों से मुझे खिलाते। इस तरह गुरुदेव को भी तकलीफ होती थी, लेकिन क्या करें। लगभग 1 महीने ऐसे बीते हैं, और इन 1 महीनों में गुरुदेव ने कभी मुझे ये नहीं कहा, अपने हाथ से चंदन भी लगाओ नहीं कहा। वही मुझे मेरा श्रृंगार करते, मुझे चंदन तिलक लगाते और मुझे अच्छी अच्छी बात बताते। उन्होंने मुझे रामायण और गीता दी। रामायण और गीता देकर कहा कि आप ये पढ़िए, क्योंकि मैं अब जंगल में आपको कहाँ पढ़ाऊँगा। शिक्षा दीक्षा भी जरूरी है, लेकिन रामायण और गीता जो है वो आप पढ़ेंगे तो रामायण से आपको बोलने की जो शैली है वो आएगी, और गीता से आपको संस्कृत का ज्ञान होगा, ये आगे आपके काम आएगा। तो गुरुदेव ने प्रतिदिन मुझे रामायण पढ़ने के लिए प्रेरित किया। रात्रि होती थी तो गुरुदेव हारमोनियम लेके बैठ जाते, थोड़ा थोड़ा मैं भी ढोलक बजाता था या खंजरी होती थी, और इस तरह गुरु शिष्य भजन किया करते। बहुत अलग दिन थे वो। दिन में भोजन गुरुदेव बनाते, भोग लगता, और हम गुरुदेव के पीछे पीछे डोलते, कैसे पूजा होती है, कैसे भोग लगता है, बड़े चाव से सब देखते। साथ में भोजन करते गुरुदेव के साथ पास पास बैठकर, और रात्रि में या तो आटे की बाटी और आलू का चोखा बनता धुनी में, या फिर खिचड़ी बनती, और गुरुदेव बड़े प्यार से हमें खिलाते। इस तरह 1 महीने का समय तो बिल्कुल बीत गया था। अब 1 महीने के बाद में कुछ उतार चढ़ाव आने शुरू हुए हैं, मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगा। बाबा जी की पाती देख करके आपके मन में कुछ जिज्ञासाएं होती हैं तो वो भी आप हमारे साथ बांट सकते हैं, हमें लिखकर या बोलकर या वीडियो बना के भेज सकते हैं, उसे इस कार्यक्रम में सम्मिलित किया जाएगा। कल पुनः मिलेंगे बाबा जी की पाती कार्यक्रम में, और साथ ही आप सबको ऑनलाइन सत्संग में जुड़ने के लिए सुबह 10 बजे से 11 बजे आह्वान करता हूं। जिन्हें जुड़ने की इच्छा हो तो हमारे नीचे लिखे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर भेजेंगे तो 1 घंटे के सत्संग में आपसे हम रोज जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल।